10 साल के आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, वो राजनीतिक आरक्षण की बात है जिसमें हम लोग एमपी और विधायक बनते हैं या जो निगम पार्षद बनते हैं। तो इनमें आरक्षण की समय सीमा निर्धारित उसमें भी नहीं थी, समीक्षा होगी। आप इसको सोचो, पढ़ो, इसको समझो। जो समाज जागता है, जगह रहता है, उसको अधिकार मिलते हैं। जगना कहते हैं जो अपने महापुरुषों की जगना बोलते हैं, जो समाज अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों की वाणी को, उनके विचारों को आत्मसात कर ले और उनके कहे हुए विचारों के अनुसार अनुयायी बनकर उन पर अपने समाज के घर घर जाएंगे, उनको ये बताएंगे। जो बीजेपी और आरएसएस आज बनारस से गुरु रविदास जी के नाम पे जो कलश यात्रा निकाल रही है, पंजाब के अंदर विशेष रूप से, क्योंकि पंजाब में चुनाव है अभी, तो उसके गुरुजी के नाम पर वो समाज को बरगलाने का जो काम कर रही है। तो बीएसपी इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी, मनुवादी और संकीर्ण मानसिकता की पार्टी सरकार, बीजेपी सरकार, और इस देश की सबसे ड्रामेबाज सरकार जो दिल्ली में रही है केजरीवाल की, उसका चाल, चरित्र और चेहरा पूरे समाज को और पूरे देश को ये उजागर करने का काम करेगी ये यात्रा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का ये मैं तोगलकाबाद में आ गया हूँ। बंधु मेवालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और बहुजन समाज पार्टी पंजाब प्रदेश की सानिध्य में आज ये तुगलकाबाद गुरु घर, गुरु रविदास जी की इस पवित्र भूमि पर यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है पराधीनता का अंत और बेगमपुरा संकल्प गुरु रविदास सम्मान यात्रा का दिल्ली के तुगलकाबाद से शुभारंभ किया है। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि दिल्ली या भारत की केंद्र की सरकार यानी बीजेपी की सरकार और उस समय की तत्कालीन प्रदेश सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकारों के ही मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट के का झूठा नाम बना के इन्होंने हमारे इस कम से कम 13 बीघा गुरु घर की जमीन को डीडीए के माध्यम से छिनवा कर और मात्र 400 मीटर जो जगह हमें अलॉट की है वो भी 6.5 करोड़ रुपए में लीज पे दी है। तो माननीय बहन जी के आदेश पर जो आज इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है, जो पूरे पंजाब में, दिल्ली में हम अपने समाज के घर घर जाएंगे, उनको ये बताएंगे। जो बीजेपी और आरएसएस आज बनारस से गुरु रविदास जी के नाम पे जो कलश यात्रा निकाल रही है, पंजाब के अंदर विशेष रूप से, क्योंकि पंजाब में चुनाव है अभी, तो उसके गुरुजी के नाम पर वो समाज को बरगलाने का जो काम कर रही है। तो बीएसपी इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी, मनुवादी और संकीर्ण मानसिकता की पार्टी सरकार, बीजेपी सरकार, और इस देश की सबसे ड्रामेबाज सरकार जो दिल्ली में रही है केजरीवाल की, उसका चाल, चरित्र और चेहरा पूरे समाज को और पूरे देश को ये उजागर करने का काम करेगी ये यात्रा। इस उद्देश्य के लिए आज हमारे माननीय सेक्टर प्रभारी और संसद राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी के नेतृत्व में हमारे पंजाब से श्री अवतार सिंह करीमपुरी, जो हमारे प्रदेश के, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष भी है और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, और दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर प्रदेश के विपुल कुमार जी के नेतृत्व में ये यात्रा दिल्ली प्रदेश की मेहमान नवाजी में यहाँ से हमने शुरुआत करी है। पंजाब के साथ ही इसको हरियाणा और पंजाब तक लेके पहुँचेंगे और समाज को जागृत करेंगे और गुरु जी के इस मंदिर को हम पुनर्स्थापित कराने का जी जान से प्रयास करेंगे। सर, ये जो अभी टीम में है, कब तक ये टीम में रहेंगे ऐसे महाराज? नहीं, ये आप सरकार से पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम अपने गुरु घर को दोबारा से स्थापित करने के लिए अपने समाज में जाएंगे
क्योंकि हमारे अवतार सिंह कुरीमपुरी ने कही थी भी जब सरकारी बात को नहीं मानना तो फिर जनता की अदालत में जाना चाहिए। हम इस मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार कितनी निकम्मी है, जिसका दायित्व था इस मंदिर को और बेहतर तरीके से सजाती और अच्छा बनाती, यहाँ स्कूल खोलती, लाइब्रेरी खोलती, लेकिन उन्होंने हमारे गुरु घर को जो कम से कम ऐसा सरकार जिसकी आस्था होती अपने आस्था में ज्यादा ध्यान देती है, कांवड़ यात्राओं में और देखो मंदिरों में कितना पैसा लुटा रही है, यहाँ क्यों सरकार खर्चा करेगी? तो सरकार अगर खर्चा नहीं करेगी तो हम उस सरकार को बदल देंगे। हम कोशिश में है अगर इस देश के अंदर जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता की पार्टियां की सरकार है, हम उन सरकारों को बदलेंगे और जब तक हम नहीं बदलते तब तक हम ये उन पर प्रेशर डालेंगे। अब जो आपने हमारा गुरु घर तोड़ा है उसको दोबारा से बनाए, नहीं तो हम आपको इस जैसे आपने हमारे गुरु घर को मिट्टी मिलाया ऐसे ही हम आपको मिट्टी मिला देंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं, ये हमारे दिल की बात है, ये हमारे सभी वर्करों के दिल में है और ये अब कसम खा चुकी है पूरे देश की बीएसपी की यूनिट। आप ये देख भी रहे होंगे इतनी भयंकर गर्मी में बारे में तो कहते हैं बीएसपी के लोग घर से निकलते नहीं, घर में सोए रहते हैं, रोड पर निकलते नहीं, बहन जी का ट्यूट आता है। नहीं मान्यवर मेवालाल जी, आप 10-20 वर्करों के सोते हुए के फोटो लेकर आओ, रील बना के लाओ। रोड पर निकलते हैं नहीं। बीएसपी बाबा साहब के कहे अनुसार रोड पर नहीं घूमती। बीएसपी का सिद्धांत रोड पर घूमने का नहीं है, तो लड़ने से मिलता है। लड़ने से नहीं मिलता, अधिकार जागने से मिलते हैं। जो समाज जागता है, जगह रहता है, उसको अधिकार मिलते हैं। किसको कहते हैं जगना? जगना कहते हैं जो अपने महापुरुषों की सोच। नहीं नहीं, आप बहस कर रहे हो कि मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ कि तो पूछो, खाली जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको सुनो, फिर अगला क्वेश्चन पूछना। जगना बोलते हैं जो समाज अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों की वाणी को, उनके विचारों को आत्मसात कर ले और उनके कहे हुए विचारों के अनुसार अनुयायी बनकर उन पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर इसी काम को करने में लगी हुई है। अगर वो बहुत बड़े समाज, अपने पूरे समाज को 85% समाज को भारत का इतिहास बताकर, अपने पुरखों का इतिहास बताकर, अपने समाज को खुद अपने पैरों पर खड़ा करके इस देश के अंदर दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है, सोने की चिड़िया बनाना चाहती है ये। हाँ बोलो बोलो। देश में एक मुहिम छेड़ा जा रहा है कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, तो क्या जिस तरह जंजी ने सरकार से इस्तीफा लिया उसी तरह का ये भी एक जंजी वो भी है, एक जंजी वो भी, दोनों जंजी बराबर मान रहे हैं? नहीं मानवर मेवालाल जी, देखो हम बीएसपी जो है वो माने परम आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर, उनके सूत्रों पर काम करती है। ये अभी 24 के चुनाव से पहले इस देश के अंदर आरक्षण संविधान बचाओ का भी नारा बहुत चल रहा था और आप जैसे हमारे मीडिया बंधुओं ने बहुत उछाला इस मुद्दे को, अब जी आरक्षण खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। लेकिन हम बीएसपी वाले चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि आरक्षण भारत के अंदर ना संविधान को ना आरक्षण को किसी के बाप की बपौती नहीं है, ना किसी की ताकत है अब भारत के संविधान को ये उंगली से भी टच कर दे, वो अंदर खाते उसको लागू नहीं करेंगे। ये बाबा साहब ने भी कही है, ये उसकी छोटी मोटी धाराओं को बदल देंगे, लेकिन ये किसी भी सूरत में इस देश के नहीं, इस धरती के अंदर किसी की ताकत नहीं जो बाबा साहब के संविधान को ये थोड़ा सा भी बदल कर दिखा दे या रद्द कर दे। और आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण इनके किसी के अंदर कुव्वत नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दे। सर कहा जा रहा है SC ST OBC के कल्याण के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन आज वो उनका सबसे बुरे हाल में है, इसलिए ये संविधान बाबा साहब का नहीं है, BN राव का संविधान है। मतलब माने आप मेवालाल जी, आप हो तो बहुजन मीडिया, लेकिन आप दुश्मनों का मतलब बेमतलब मुद्दा क्यों चाहते हो उनका? वो तो कल कह देंगे उसका तोताराम का संविधान है, फिर आप तोताराम का नाम लोगे, ऐसे नहीं होता। ये यूएनए तक में जा रहा है, पूरे संसार को पता है भारत का संविधान किसने लिख रखा है। कल के दो कुतरू के आदमी को कुछ भी बोल दो, उससे क्यों हाईलाइट करे उनको? दुश्मन को अगर खत्म करना है तो उसका नाम लेना बंद कर दो। ये आरएसएस की बीमारी है ये, जिसका आप नाम ले रहे हो। और आप बहुजन मीडिया बनकर काम करो, हमने एक्शन करने वाले हैं, हम रिएक्शन करने वाले नहीं। प्रतिक्रियावादी बीएसपी नहीं है, हम क्रियावादी हैं। आज हमने अपने दम पे 6 साल इस देश के अंदर बीजेपी आम आदमी पार्टी का सरकार में उम्मीद करी, अगर हमारे गुरु को गलती करी है तो बना दे। जब ये नहीं बना पाए तो बीएसपी ने और मान्य बहन जी ने खुद कमांड लेकर और हम आदेश किया कि हम पूरे देश के अंदर इसको मुद्दा बनाएंगे और अपने गुरु घर को बनाएंगे। इसलिए आज जय भीम जय भारत। सर जी आरक्षण कब तक लेते रहेंगे सर? 75 साल हो गया। मेवालाल जी, पहले तो आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आज इधर हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो गुरु का घर है हमारा संत शिरोमणि रविदास जी का तुगलकाबाद में, आज इस अहम मौके पर आप लोग यहाँ आए हैं और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के साथ उनकी हमारी सारी यूनिट
माननीय सांसद जी के साथ में और पंजाब के प्रांत के प्रधान और पूर्व राज्यसभा सांसद करमपुरी जी और उनके साथ जो केंद्रीय प्रभारी और उन पूरी संगत उनकी यहाँ पर आज इस पवित्र स्थल पर आई और यहाँ पर आकर उन्होंने जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो घर तोड़ दिया था 2019 में, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए। आज इकट्ठा होने का मकसद ये था कि हमारे गुरु महान गुरु रविदास जी को सम्मान मिले। आज जो 20/10 की ट्रेन शेड में हमारे गुरु जी इन लोगों ने बिठा दिए हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे पूरे बहुजन समाज के लिए शर्म की बात है। और आप जो हम बात कर रहे हैं आरक्षण की या व्यवस्था की, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया और ये बात आप लोग हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां कभी भारत के संविधान से आरक्षण खत्म नहीं करेंगी। ये आरक्षण की व्यवस्थाओं को संकीर्ण कर सकती हैं या उनकी व्यवस्था जहाँ नीतियां लागू होती हैं उन संस्थाओं को बदल सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, पर आरक्षण नीति या आरक्षण व्यवस्था नहीं बदलेंगे। आरक्षण कब तक लेते रहेंगे? और आरक्षण लेने की जो अवधि है, आपने शायद बाबा साहब को सही से समझा होगा, नहीं समझा मुझे नहीं पता। बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की कोई अवधि सीमा नहीं है। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती, समतामूलक समाज नहीं बन जाता, सारे समाज में बेहतरी और एक आवाज की नई बात हो जाती, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्या आज देश में जो सरकारें चल रही हैं, क्या उन्होंने पूरे देश में एक समानता ले आई? आप सवाल उनसे पूछो। हाँ, मैं तो हम वही कह रहे हैं कि अगर आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण सरकारी महकमे में मात्र 3.5% है जो सरकारी सरकारों में निहित है, लेकिन 96% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, जहां हमारा वर्कर, जहां हमारा समाज का आदमी बहुत कम पैसे में गुलामी करता है। अगर आरक्षण हमारी जब सरकार द्वारा बनती है या हमारी सरकार बनेगी, तो बहुजन समाज पार्टी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करके 96% हिस्सेदारी लेने काम करेगी। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आरक्षण अभी लागू क्या हुआ? असली आरक्षण तो निजी क्षेत्र में जब बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने पर लागू होगा, तब आरक्षण सही से दिखाई देगा। आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था, लेकिन आप 75 साल हो गए थे। हाँ मेवालाल जी, आपके चैनल से बातें से बता देता हूँ, आपको भी जानकारी नहीं हुई, सवाल तभी आपने दागा ऐसा। हाँ, 10 साल के लिए आरक्षण जो हुआ था, राजनीतिक आरक्षण हुआ था, जिससे MP, MLA और विधायक बनते हैं ना, उसमें 10 साल की आरक्षण की सीमा थी, उसमें खत्म करने की बात नहीं थी। ये कहा गया था कि इसकी समय समय पर समीक्षा होगी, खत्म उसे भी नहीं बोला गया था। 10 साल बाद इसकी समीक्षा होती रहेगी कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ पॉलिटिकल। लेकिन सारी राजनीतिक दल जितने भी आप देखते हो, ये राजनीतिक आरक्षण तो खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि इनको गुलाम चाहिए बहुजन समाज से। जो 131 सांसद आपको पार्लियामेंट में दिखते हैं, 1146 विधायक राज्यों में बैठे हुए हैं SC ST के, तो तमाम लोग आरक्षण की वजह से बैठे हैं। सरकार ने इनकी समीक्षा करने की बात की थी केंद्र सुबह उसने संविधान ने, ना कि सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की। वो आप दो बात में घोलमेल मत करो। साल की आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, वो राजनीतिक आरक्षण की बात है, जिसमें हम लोग MP और विधायक बनते हैं या जो निगम पार्षद बनते हैं, तो इनमें आरक्षण की समय सीमा निर्धारित उसमें भी नहीं थी। समीक्षा होगी, आप इस बात सोचो, पढ़ो, इसको समझो पहले। बार जगह जगह नेता, वकील ये कह रहे हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण है, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, आप करें। नहीं, हमारा नेता तो कोई नहीं कहता है। आप प्रतिद्वंदी तो कुछ भी कहेगा अपना रसूल रखने के लिए। हमें प्रतिद्वंदी के खिलाफ खड़े होकर सही बातों को भी समाज में पहुंचाना, जैसे हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था, आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण आजीवन रहेगा, जब तक आप इस देश में समानता नहीं ला पाते। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, समीक्षा होगी उसकी। सर एक चीज और कहा जा रहा है सर कि आप लोग 44% पा करके नौकरी पा जाते, लेकिन जो 600 नंबर सबर के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा। आप लोग के आरक्षण की वजह से वो बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। पता नहीं, ये तो सब भ्रम है, आपके द्वारा ही फैलाया जा रहा है मेरे द्वारा। आगे नहीं, कोई सवाल नहीं है, तो है ही नहीं, हमारे सामने कहीं नहीं आता। ये सब भ्रम है, हमारे लोग फैलाते हैं और मीडिया वाले तो है हमारे आगे। हमारी कटअप खुद जाती है 96-97%। हमारे बच्चे SC ST के खुद आज 98-90% लागे भी कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। अब कहाँ कटअप लेकर बैठे हैं, कहाँ लेकर बैठे हैं 44% पे? हम लोग अभी भी समझ पाए सर करें सवाल लोग बच्चे जो करें कि आरक्षण की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, आरक्षण की वजह से उनकी शादी नहीं होती, बहुत कुछ नहीं होता उनका।